मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका भी इन दिनों एक बड़ा संघर्ष जी रहा है और वो संघर्ष क्या है? उसके वर्चस्व को आए दिन कोई भी चैलेंज दे रहा है। पहले दुनिया में उसने एक लंबे समय तक यूएसएसआर के साथ संघर्ष किया। 1991 में जाकर जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, 1945 से 1991 में अमेरिका ने अपने आप को सबसे दुनिया का बड़ा देश घोषित करने के लिए जब तक यूएसएसआर के 15 टुकड़े ना करा दिए तब तक चैन से नहीं बैठा था। लेकिन इन दिनों अमेरिका को बड़ी चुनौती मिल रही है। कैसे? एक तरफ यूएसएसआर है जो कि अब यूएसएसआर ना होकर रशिया के रूप में चल रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनकर निकलकर आ चुका है चीन। चीन के द्वारा दुनिया में अमेरिकी विरोधी सेंटिमेंट्स को फंड किया जा रहा है। नंबर तीसरा, अमेरिका के पिछलग्गू रहने वाले देश भी अब सक्षम होने लगे हैं, जिनमें हालिया उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन उससे भी बड़ा उदाहरण वेस्ट एशिया का है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वेस्ट एशिया में जो ऑयल निकलने वाले देश हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे फिर यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, ये सब देशों में, अधिकांश देशों में जो ऑयल निकालने की जो कला है, ये सिखाने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड के अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस यही देश थे। इन्होंने ही इन्हें बताया कि पर्शियन गल्फ में इतना तेल और गैस है, आप इन्हें निकालकर इतने मालामाल हो सकते हैं। यही कारण है कि पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व आज भी देखने को मिलता है। अमेरिका के इन्हीं देशों ने अब अमेरिका का साथ छोड़ने का लगभग निर्णय ले रखा है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? आप देखिए, इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के भीतर ही फिलिस्तीन के समर्थन में इतनी बड़ी रैली का निकलना, जिसके अंदर कहा जाता है कि पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स अमेरिका के भीतर ही, अमेरिका जो कि अपने आप को दुनिया के अंदर मानव अधिकारों का मसीहा मानता है, दुनिया भर के किसी भी देश पर केवल मानव अधिकारों के हनन के चलते सैंक्शन लगा देता है, वहीं के लोग खड़े होकर अमेरिका से सवाल पूछते हैं, अब कहां गए मानव अधिकार? आप अगर किसी व्यक्ति के साथ, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर अगर प्रोटेस्ट भी होने लगते हैं, भाई इंडिया लोकतंत्र है, फ्लरिश डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में इतनी बड़ी आबादी हम लेकर चल रहे हैं। हमारे यहां पर कृषि कानूनों को लेकर, सीएए को लेकर जब जब प्रोटेस्ट हुए हैं, अमेरिका का बयान ह्यूमन राइट्स को लेकर जरूर आया है। लेकिन यही अमेरिका जब अपने यहां पर वैक्सीन की दिक्कत आई, लोगों के द्वारा प्रतिरोध किया गया, पुलिस के द्वारा प्रताड़नाएं दी गई, उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो आई कांट ब्रीथ वाला मूवमेंट चला। उसके अलावा यदि याद हो तो कैपिटॉल के अंदर यहां पर जब ट्रंप समर्थकों के द्वारा इनके ही सरकारी आवासों पर हमला कर दिया गया हो, या अब मानव अधिकारों के मसले पर जहां इजराइल के द्वारा इतने सारे बच्चों के ऊपर गोले बारूद डाले गए हों, तो लोग अमेरिका से सवाल पूछ रहे हैं कि आपका यह मानव अधिकार कैसा पार्शियल मानव अधिकार है? आप तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करते हैं, अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करते हैं, ना जाने कितने नर्शन से आम लोगों की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और आप मानव अधिकार के नाम पर दुनिया के देशों को क्यों आईना दिखाते हैं? तो अमेरिका को बड़ा चैलेंज मिल रहा है। अमेरिका का सिखाया हुआ पाठ अब लोग उसी से पूछ रहे हैं, प्रभु ज्ञान तो बढ़िया दिया करते थे, लेकिन यह ज्ञान आप पर क्यों लागू नहीं हो रहा है? यही कारण है कि इजराइल के मसले पर अमेरिका को अमेरिका के ही मंत्री लोग और अमेरिका की इंटरनल एजेंसी शिक्षा दे रही हैं कि आप अपनी तरफ से लोगों को जो पाठ पढ़ाया करते थे, लोगों में आपके प्रति नफरत का भाव पैदा हो रहा है।